Good morning everyone. Today we will start chapter number 10 lines and angles. In the previous class, पिछली क्लास में we have learned about the line segment, ray and angles. हम किसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं? line segment, ray and angles. ठीक है. In this class we will learn about pairs of angles and their properties. इस चैप्टर में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? Pairs of angles और उनकी कुछ properties देखेंगे. But moving further, let us have a quick recall on what we have learned so far. क्या है, हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था उसके बारे में हम रिकॉल हम करेंगे. ठीक है. लाइन, a line can be extended endlessly on either side. जो लाइन होती है उसको हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है. Here AB is a line which is denoted as AB. ठीक है. यहाँ दी गई है, यहाँ से भी आगे लाइन बढ़ सकती है, यहाँ से भी एक्सटेंड हो सकती है, दोनों साइड से हो सकती है, उसे बोलते हैं लाइन. ठीक है. अब आते हैं हम लाइन सेगमेंट पर. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. ये लाइन सेगमेंट होती है जो एक पार्ट होता है लाइन का. हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसमें क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट होते हैं. हियर पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट. यहाँ जो पी क्यू दिया है एक लाइन सेगमेंट है विच इज डिनोटेड एज पी क्यू. ठीक है. यहाँ ये एंड पॉइंट है, यहाँ से अब ये जो लाइन है आगे नहीं बढ़ेगी. ये लाइन का एक क्या होता है, जैसे हमने कहा ये है आपकी लाइन, इसका कुछ हम पार्ट, ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया पी क्यू. ठीक है. ये हो गया लाइन सेगमेंट. अब हम देखेंगे रे. अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली ऑन वन साइड. ठीक है. इसका एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो एक अंत तक जाता है. ठीक है. एक और बढ़ता है. ठीक है. उसका एक क्या होता है? एंड पॉइंट होता है. ठीक है. और यहां से ये आगे जा सकती है इनफिनाइट तक. हियर ए बी इज अ रे विच इज डिनोटेड एज ए बी. ओके. अब आएंगे हम एंगल पर. अ फिगर फ्रॉम वाई टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. क्या है? एक फिगर जो बनता है वो टू रेज से, जिसमें क्या है, इसका एक सेम इसमें जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होता है. जैसे इधर दिया है O. ठीक है. यहाँ से हम एक रे इधर बढ़ाएंगे आगे, एक यहाँ एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. तो ये क्या बन गया? एंगल. लेकिन जो इसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, वो क्या है? एक ही है, जो क्या है? O, जिसको कोई नाम दे दिया O. इस कॉल्ड, जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. ठीक है. और जो इसके एंड द टू रेज, ये जो टू रेज हैं इनको आर्म बोलते हैं. ठीक है. टू रेज आर कॉल्ड इट्स आर्म, और साइड भी कहते हैं इनको, या लेग्स. द गिवन एंगल इज रिटर्न एज, इसको किस टाइप से रिटर्न किया जा सकता है? देखो, इसको बोल सकते एंगल BOA. जो इसका इनिशियल पॉइंट रहता है वो इसके बीच में ही आएगा. जब आप राइट करोगे तो जो इनिशियल पॉइंट रहेगा वो बीच में रहेगा. अब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं AOB. एंगल AO और ये B. ठीक है. अब आएंगे हम एंगल एज रोटेशन. An angle is also thought of as the figure of formed by rotating a single ray about its vertex. देखिए हम इसको समझेंगे कैसे. यहाँ से द डिग्री सिम्बलाइज्ड एज, डिग्री को इससे सिम्बलाइज किया जाता है, इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स. जो क्या है? एंगल को मेजर करता है, एक यूनिट है. वन कंप्लीट टर्न और रोटेशन अबाउट द वर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 360 equals parts. ठीक है. Each part being called 1 degree. 1 degree is further divided into 60 equals part. Each part being called 1 minute.
1 इज फर्दर डिवाइडेड, फिर से हम 1 को डिवाइड कर देंगे इनटू 60 इक्वल पार्ट में, ईच पार्ट बीइंग कॉल्ड इज 1 सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से ये 1 रोटेशन हुआ 360 डिग्री का। अब 1 रोटेशन होगा फिर से तो 60 से फिर उसके बाद फिर होगा तो हम फिर 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस टाइप से स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी 0 डिग्री 0 एंगल। अब 1/4 रोटेशन 90 डिग्री का बनेगा जो कि होगा राइट एंगल। ठीक है, ये ठीक है। फिर होगा 1/2 रोटेशन तो कितना बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा 180 का। फिर 3/4 रोटेशन तो कितने का बन जाएगा 270 रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा रोटेशन तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स। Acute angles, an angle whose measure line between 0 degree and 90 degrees is called an acute angle। एक एंगल जो किसके बीच मेजर किया जाता है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच, तो उसे कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। देखिए बेटा इधर ये 90 से कैसा रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा एक्यूट एंगल। अब आएंगे सेकेंड, राइट एंगल। An angle whose measure is 90 degrees is called a right angle। एक एंगल जो कितने 90 डिग्री से मेजर होता है। ठीक है, मेजर किया जाता है, वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। ठीक है, ये सीधा ये है राइट एंगल जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का मेजर किया जाता है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, an angle whose measure line between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle। जो कितने के बीच मेजर किया जाता है, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये 90 डिग्री से कैसा रहता है, ज्यादा रहता है, और किसके बीच मेजर किया जाता है, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच। ओके। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जो किसके कितने 180 डिग्री में मेजर किया जाता है 180 डिग्री से, उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये सीधा बनता है। अब आएंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। उसे कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जो कि किस किस के बीच मेजर किया जाता है, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच। नाउ कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जो कितने में 360 डिग्री, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 0 एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से मेजर होता, ठीक है, मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, 0 एंगल। ओके, आएंगे हम पेयर्स ऑफ एंगल्स पर। ठीक है, एडजेसेंट साइड। फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। 2 एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स। क्या हो, सेम वर्टेक्स ऑन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म लेइंग on opposite side of the common arm are called adjacent angles। क्या बोलते हैं उसे, adjacent angles। ठीक है, adjacent angle। इधर देखिए 2 angles with the same vertex। 2 एंगल बन रहे हैं लेकिन सेम वर्टेक्स पर बनने, और उनकी क्या हो, 1 arm and the other arm laying on opposite side। एक हो उसकी आर्म अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखिए इधर यहाँ वर्टेक्स एक आपका O है। ठीक है, यहाँ बताया गया इन द फिगर एंगल AOB एंड BOC हैव द सेम वर्टेक्स O। देखिए इधर AOB और BOC क्या है, यहाँ सेम वर्टेक्स है इनकी। O द कॉमन आर्म इसमें क्या है, OB है, दोनों में है ना OB, ये OB। and the other arm OA and OC lying on opposite side OB। जे OB है जो OB के जो अपोजिट है, देखिए यहाँ OC और OA। thus angle AOB and BOC are
adjacent angles. Note that angle AOC and angle AOB are not adjacent angle. क्या है? AOB और BOC तो adjacent angle हैं, लेकिन AOC और AOB नहीं है. ठीक है. As they have common arm OA but the other arm OB और OC do not line on opposite side OA के अपोजिट नहीं है, तो ये नहीं होगा. हमें बोल सकते हैं AOB और BOC है, ताकि ये हमारी ये बीच में आ रही है, सॉरी इसके अपोजिट है. ठीक है, ये दोनों. ठीक है. अब हम लीनियर पेयर्स पर टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं रहेगी. टू अप और क्या है? टू अपोजिट रेज. इन अदर वर्ड्स अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हु सम, इसका कितना 180 फॉर अ लीनियर पेयर. हम इसको एक फिगर में देखकर समझेंगे. एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOC, एंगल BOC आर द एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म. ये एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन इनकी कोई क्या नहीं है, एंगल हुज जिनके क्या है आर्म OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज. जे OA और OB क्या है? अपोजिट रेज है. एंड इनका जब सम होगा तो एंगल AOC एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOC एंड BOC फॉर्म आर लीनियर पेयर्स. ये किस में है? लीनियर पेयर्स में है. अब आ गया होगा आपको समझ में. ठीक है. अब आएंगे हम वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. द पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. टू पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल, जो अपोजिट क्या है, सॉरी जो एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे वो उनके जो पेयर हैं वो कैसे रहेंगे? नॉन एडजेसेंट एंगल, मतलब एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे. फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. ठीक है, उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देखिए इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस वेयर एंगल A, एंगल C, कहाँ ये एंगल A और एंगल C एंड एंगल V, एंगल D आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. लेट्स अस प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हमें प्रूव कैसे करेंगे हम? एज एंगल A एंड V आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल A और एंगल B जब स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो इनका इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री लीनियर पेयर से. ठीक है, हमने लीनियर पेयर में पढ़ा है कि दोनों अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो वो क्या होते हैं? उनका जो प्लस होता है वो 180 डिग्री होता है. ऑल्सो अब हम B और C को लेंगे. ये देखो A और B इधर था, AB पर, DC पर क्या है? C और D. हम इनको भी प्लस कर देंगे. फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. वी गेट, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल B एंड एंगल C, तो जो है ना ये B से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एंगल A और एंगल C. ठीक है, तो उसी प्रकार अगर एंगल A और C आ गया है तो हमें सेम वे में क्या हो जाएगा? एंगल B और एंगल D क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब आएंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स पर. टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री. हम टू एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकेंगे इफ बी सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180. जब उन दोनों का सम कितना हो, कितना मेजर हो? 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल एंगल AOB एंड एंगल CDE, एंगल AOB एंगल CDE of 27
degree and 153 respectively are supplementary angles because the sum of their measure. हम इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है. ईच वन ऑफ दीज एंगल इज द सप्लीमेंट्री ऑफ देयर एंगल, दैट इज एंगल AOB इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल CD एंड वाइस वर्सा. ओके. ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. ठीक है. जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री. ठीक है. और अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.1 में. ठीक है. यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.